सुवर चला। यहाँ सूरदेव के अनुसार हनुमान जी ने विवाह किया, किससे? सुवर चला से। लेकिन ध्यान देना बातों पर, हनुमान जी ने सुवर चला से विवाह किया, लेकिन जो सुवर चला थी वो विवाह से पूर्व भी तपस्या में थी और विवाह के बाद में भी तपस्या में थी। या हनुमान जी का विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन उनका ब्रह्मचर्य भंग नहीं हुआ है। अक्सर प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि हनुमान जी का विवाह हुआ है या नहीं। तो आज से आपको बताना है कि हनुमान जी का विवाह हुआ है। और किसके साथ में? सूर्य की पुत्री सुवर्चला के साथ में। लेकिन बातों पर ध्यान रखना। क्या? सुवर्चला विवाह से पूर्व तपस्या में लगी थी, विवाह होने के बाद में तपस्या में थी, लेकिन यहाँ हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भंग नहीं हुआ। अब कहते हैं कि दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं भी हनुमान जी की, जो हनुमान जी का मंदिर होता है उसमें उनकी पत्नी नहीं बैठती है, एक ही जगह बैठती है। कहाँ? जहाँ हनुमान जी और सुवर्चला, हनुमान जी और उनकी पत्नी एक साथ में बैठी है, वह स्थान है तेलंगाना के खम्मम जिले में मंदिर बना हुआ है। आप भी दर्शन करिएगा बड़े ही आनंद से। तो आज से कोई प्रश्न करे तो उत्तर दे सकते हो। पूरी दुनिया में हनुमान जी की पत्नी उनके साथ में नहीं है, लेकिन एक स्थान एक ऐसा है जहां हनुमान जी की पत्नी उनके साथ में विराजमान है, और वह स्थान कहाँ है? तेलंगाना के खम्मम जिले में स्थापित है, वहां मंदिर बना हुआ है। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए प्रिय भक्तों, यहाँ जो राजा परीक्षित हैं उनसे आज सुखदेव जी कहते हैं, आज कहते हैं कि प्रभु कैसे कैसे भक्तों के यहाँ कैसे कैसे रूप धारण किए, ये सुनिएगा। आज सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार की बात है, मैया अनुसुईया की चर्चा बहुत चल रही थी कि वो पतिव्रत धर्म को पालन करती हैं, पति की सेवा करती हैं। आज पूरे में जब खबर फैली है तो यहाँ जो नारद जी हैं, नारद जी आज जो ब्रह्माणी है, लक्ष्मी है, पार्वती है, उनके यहाँ जाकर के आज उन्होंने कहा है कि मैया एक ऐसी है जो अपने पति की सेवा में लगी रहती है, दिन रात लगी रहती है, और उन जैसा आज तक पतिव्रत धर्म को पालन करने वाला मुझे कोई नहीं दिख रहा है। जब कहा तो यहाँ जो मैया है, ब्रह्माणी, लक्ष्मी, पार्वती है, वो जलने लगती है और कहती है हमारे होते हुए अनुसुईया की प्रशंसा हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये आप सभी को पता होगा कि स्त्री की बड़ाई स्त्री कभी सुन नहीं सकती, उसको बड़ा क्रोध आता है, बड़ा ही बुरा लगता है। तो यहाँ जो लक्ष्मी माँ है, पार्वती है, ब्रह्माणी है, आज वो प्रशंसा सुनकर उनके मन में बहुत बेकार लगता है कि अनुसुईया सब कुछ है और हमारा नाम ही नहीं लिया जा रहा। आज तीनों देव आए हैं, जब आते हैं
तो देवियों ने कहा कि आपको एक काम करना होगा। काम क्या है कि अगर मुझे खुश रखना चाहते हो तो ये अनुसुईया है, इनके सतीत्व को भंग किया जाए। अब यहाँ देवताओं ने सोचा ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। अब यहाँ जो ठाकुर है, विष्णु भगवान है, और यहाँ ब्रह्मा जी, शंकर जी आज मन में सोचते हैं कि देवियों को भी प्रमाण के स्वरूप में बताया जाएगा कि इनके अनुसुईया के सतीत्व को कोई भंग नहीं कर सकता है। आज उन्होंने सोचा है कि वो तो अपने सतीत्व पर अटीक रहती हैं, लेकिन इनको बताया जाए कि उनका सतीत्व कैसा है। आज जाती है और यहाँ देवियों की बातों को सुन करके आज जो नारद जी हैं, नारद जी भी चले जाते हैं, यहाँ देवता भी चले जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है। आज देवता जाते हैं तो देवताओं ने अपने रूपों को बदला है, रूप को बदला है, संत का वेश धारण किया है, संत का वेश धारण करके और आज भिक्षा मांगने लगे हैं और कहते हैं कि देवी भिक्षाम देहि। भिक्षा जब मांगने लगे हैं तो अनुसुईया माँ अंदर से आती हैं और कहती है, अब उन्होंने सोचा कि संत है, भूखे होंगे तो कुछ खाने को दिया जाए, फल इत्यादि लाती है। तब आज देवी देवता जो है, जो देवता है, तीनों देवता आज मना करते हैं और कहते हैं मुझे ऐसे नहीं चाहिए। तो आपको कैसे चाहिए? आज जो देवता है वो कहते हैं कि अगर आप मुझे देना चाहती हो, अगर आप मुझे भिक्षा देना चाहती हो तो भिक्षाम यही है कि जिस अवस्था में तुमने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया, उसी प्रकार से आप हो जाओ और हमें दुग्ध पान करवाओ। आज जब कहा है तो मैया बड़ी क्रोध में आ जाती है और कहती है ये कौन है भला? संत तो ऐसा नहीं कह सकते। शायद है कि कोई हमारी